श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के दशरथ राज दुलारे राम बोलो श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम बोलो 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 श्री राम बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भक्त शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की और साचे दरबार की। राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनो मनोरथ तन छाए। गुण सागर नागर वर वीरा, सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय स्वयंवर में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता की मूर्त है। सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समुंदर, चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजत रूरे, उड़गन महु जुग जुग विदुपुरे। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखहीं तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में पूर्ण चंद्रमा। जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्त उन्होंने वैसी ही देखी। देखें रूप महारण धीरा, मनो वीर रस धरें शरीरा। डरें कुटिल नृप प्रभु निहारी, मनो भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो समय वीर रस शरीर धारण किए हुए हो। कुटिल राजा प्रभु को ऐसे देखकर डर गए मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। तभी कहा है, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन मूर्त देखें तैसी। रहें असुर छल छोनुप वेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। पुरवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। नार विलोक हरस हिय, निज निज रुच अनुरूप। जन सोवत सिंगार धर, मूर्त परम अनूप। सियावर
स्त्रियां हृदय में हर्षित होती हुई अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही है। मानव श्रृंगार रस ही परम अनुपम मूर्ति धारण किए सुशोभित हो रहा है। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिसके बहुत से मुंह, हाथ, पैर, नेत्र और सिर हैं। जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को इस तरह देख रहे हैं जैसे प्रिय रूप में देख रहे हैं। जैसे सगे संबंधी और सज्जन संबंधी प्रिय लगते हैं, ऐसे ही जनक जी के परिवार वालों को भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी लग रहे हैं। विदुषण प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पगलोचन सीसा। जनक जाते अवलोक कैसे, सज्जन सगे प्रिय लागहि जैसे। जनक के परिवार वाले श्री राम जी को और लक्ष्मण जी को ऐसे देख रहे हैं मानो हमारे ही परिवार के हैं। सहित विदेह विलोक रानी, शिशु सम प्रीत न जात बखानी। जोगिन परम तत्व में भाषा, शांत हृदय सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वे शांत, शुद्ध, सम और सतत प्रकाश परम तत्व के रूप में देख रहे हैं। हरि भगतन देखें दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुखदाता। जो हरि भगत हैं दोनों भाइयों को इस तरह से देख रहे हैं मानो इष्ट देव हों, सब सुखों को देने वाले हों, सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। राम ही चितवै भाई जय सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनीया। सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही है, वो स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। होवे अनुभव तन कह सक जो सो, कवन प्रकार कह कवि को। एहि विधि रहा जाय जस भावो, तेहि तस देखें कौशल राव। उस स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गोर तन, विश्व विलोचन चोर। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले, सबके मन को भाने वाले कौशलाधीश के कुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लग सो। शरद चंद निदक मुख नीके, नीरज नैन भावते जी के। दोनों राम और लक्ष्मण स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हारने वाले। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी मध्यम कर देती है।
उनके सामने शरद पूर्णिमा के चंद्र भी फीके हैं। चितवनि चार मार मनोहरणी, भावती हृदय जात नहीं वरणी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला, चुबक अधर सुंदर मृद बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले, वो हृदय को बहुत ही प्यारे लगते हैं और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल हैं, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं, ठोड़ी और अधर होठ बड़े सुंदर हैं, कोमल वाणी है। कुमुद बंद कर निंदक हासा, भ्रिकट विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई, कच्छ विलोक अली अवल लजाई। भगवान श्री राम जी की हंसी जो है चंद्रमा की किरणों का भी तिरस्कार करने वाली है। भौएं टेढ़ी हैं और नासिका बड़ी मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर घोरों की पंक्तियां भी लज्जा जाती है। पीत चौतने शिरण सुहाई, कुसुम कली बिच बीच बनाई। रेख चूर कंब कलगीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सीवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच में फूलों की कलियां बनाई गई है, काढ़ी गई है। शंख के समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, मानो तीनों लोकों को सुंदरता की सीमा को बता रही हो। कुंजर मणि कंठा कलित, उरण तुलसी का माल। विषव कंद के हरिठवन, बल निधि बाहु विशाल सियावर। हृदयों पर गज मुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं भगवान श्री राम के शरीर पर शोभ रही हैं। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड सिंह की सी और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार हैं। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हुए हैं। दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग बड़े सुंदर हैं। उन पर महान शोभा छाई हुई है। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हो गए। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। नेत्र एकटक निमेष शून्य है, जहाँ देख रहे थे वहीं देख रहे हैं। आँखों की पुतलियाँ हिल भी नहीं रही हैं, भगवान को एकटक निहार रही है। हर्ष जनक देखें दो भाई, मुनि पद कमल गह तब जाई। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए, तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर विनती निज कथा सुनाई, रंग अमन सब मुनि दिखाई। जह जह जाय कुंवर वर दो, तह तह चिकत चितवह सब को। विनती करके अपनी कथा जनक जी ने विश्वामित्र जी को बताई और फिर यज्ञशाला जिसमें धनुष रखा हुआ था वो दिखाई।
मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्य से उनको देखने लग जाते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, कौन जाने कुछ मरम विशेषा। जो राम जी की तरफ देखता है उसको राम जी ऐसा लगता है कि राम जी भी मेरे को ही देख रहे हैं। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान पाया। भली रचना मुनि नृप सन केहू, राजा मुदित महासुख लेऊ। रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निसप्रह वृत्त और ज्ञानी मुनि ने रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुत है, बैठा रे महिपाल सियावर। सब मंचों में से एक सुंदर मंच था जिस पर सभी कुछ श्वेत सुंदर उज्ज्वल सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर था। राजा जनक ने विश्वामित्र जी को और राम लखन जी को ले जाकर उस मंच पर बैठाया। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। जब श्री रामचंद्र जी को सबने देखा तो अपने मन में सबने अपनी हार मान ली। जैसे सूर्य के उदय होने के बाद तारों की रोशनी कम मध्यम पड़ जाती है, इसी तरह सब राजाओं के चेहरे पे जो तेज था वो फीका पड़ गया। अस प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तो रव सक नाई। सबके मन में यही बात आ गई कि धनुष को तो श्री राम जी ही तोड़ेंगे। बिन भंजे सब भव धनुष विशाला, मेल सिय राम उर्माला। अस विचार गवन घर भाई, जस प्रताप बल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में ये निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी अगर किसी के गले में माला डालेगी तो श्री राम जी के गले में माला डालेगी। अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार हो गई। अगर धनुष नहीं भी टूटा तब भी अगर हार डालेगी तो सीता जी राम के ही गले में डालेगी। तो राजा लोग सोचते हैं कि हार तो हमारी निश्चय ही है और विजय रामचंद्र के साथ रहेगी। यूँ सोचकर कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर, यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो, क्यों खामखा यहाँ बैठे हो। वैसे अपर भूप सनवानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरों धनुष ब्याऊ अवगाह, बिन तोरे को कुंवरी बिया। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वो बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है
अर्थात सहज में ही जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। हम ऐसे नहीं है कि खाली देखने के हैं, हम बड़े बलशाली हैं, हम ही धनुष को तोड़ेंगे। कौन? जो घमंडी थे, जिनके अंदर अभिमान था। एक बार कालो किन हो, सिय हित समर जितव हम सो। काल ही क्यों ना हो, एक बार तो सीता के लिए हम युद्ध भी जीत लेंगे, काल के साथ भी युद्ध करेंगे। यह सुन अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सियाने। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सियाने थे वो मुस्कुराए। सिय वियाव राम गर्भ, दूर करे निरपन के। जीत को सक संग्राम, दशरथ किरण भाकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। यही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण के बाकी पुत्रों को युद्ध में जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मन मोदक की भूख बुताई। सिख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। मन में सोच लिए कि हमने लड्डू खा लिए, कि मन के सोचने से भूख थोड़ा मर जाएगी। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगजननी समझो। उन्हें पति रूप में पाने की आशा एक लालसा छोड़ दो। सीता माता तो जगजननी है और उसको जगजननी के रूप में देखो, माता के रूप में देखो अगर अपना भला चाहते हो। और उनको बिहाने की जो मन में तुम्हारे सोच है, इसको दूर कर दो। जगत पिता रघुपति है विचारी, भर लोचन छविले है निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंद संब उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। कौन कह रहे हैं? जो अच्छे राजा थे। उस समाज में हजारों हजारों जो राजा बैठे थे, उसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के थे। जो अच्छे राजा थे उन्होंने श्री राम जी को देख लिया और देख के मन ही मन विश्वास से कर लिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण मनुष्य नहीं है, ये साक्षात भगवान का रूप है। और माता सीता जगत जननी है। जिस सोच करके वो आए थे कि भी हम सीता के साथ विवाह करेंगे, तो उन्होंने अपने मन का विचार बदल दिया। जो अच्छे लोग थे, अच्छे राजा थे, उन्होंने सीता जी को जगजननी माना और राम जी को जगत पिता मानकर प्रणाम किया। हस के भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखें सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुवन करे कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मगन होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सुअसर सिय तब पठई जनक बोलाए। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चले लेवाए। सियावर
एक प्रसंग आता है, राजा जनक ने सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा, तभी तो इतने राजा आए, हजारों हजारों राजा आए हुए हैं। 10,000 राजा, 10,000 कुर्सियों का इंतजाम किया गया था और सभी कुर्सियां भरी हुई थी, कोई कुर्सी खाली नहीं थी। यहाँ एक प्रसंग सोचने का विषय था कि अयोध्या में चिट्ठी क्यों नहीं भेजी। अगर अयोध्या में भी चिट्ठी गई होती तो वहाँ से भी कोई न कोई राजकुमार जरूर आता, चाहे भरत जी आते, चाहे शत्रुघ्न जी आते, राजा जिसको भेजता वो जरूर आते। लेकिन जनक जी ने अयोध्या में चिट्ठी नहीं भेजी। बड़ा सोचनीय विषय था, ऐसा क्यों। एक प्रसंग में कहते हैं कि एक बार राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ा और जब सत्यानंद जी से पूछा कि ये अकाल कैसे ठीक होगा, तो कहा जो भी स्त्री कच्चे घड़े में कच्चे सूत का धागा बांध करके कुएं से पानी निकालेगी तभी अकाल जाएगा। कोई भी तैयार नहीं होगी, कच्चे घड़े, मिट्टी के घड़े में और कच्चे सूत से पानी निकालना घड़े में से कोई तैयार नहीं। चारों तरफ ये खबर फैल गई थी। अयोध्या के अंदर भी ये खबर गई। कौशल्या कहने लगी कि हे महाराज, मुझे आज्ञा दें, मैं जाकर के जनक जी की समस्या का हल करूं, कि मैं कच्चे घड़े से पानी निकालूं, कच्चे धागे की डोर से, और वहाँ की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो जो घर में काम करने वाली थी, महत रानी थी, वो कहने लगी, हे रानी, हमारे होते हुए तुम क्यों जाओगे, हम जाएंगी। तो वहाँ से एक महतरानी आई, उसने कच्चे मिट्टी के घड़े से और कच्चे सूत के धागे से पानी कुएं में से निकाला। तब राजा जनक का अकाल खत्म हुआ। अब राजा के जनक के मन में चिट्ठी ना भेजने का, निमंत्रण ना भेजने का यही कारण था। राजा जनक यही सोच रहे थे कि मैं अगर वहाँ पत्र भेजूं, जैसे महतरानी को भेज दिया था, ऐसे ही किसी घर के काम करने वाले को भेज दिया और उसने आकर के धनुष को तोड़ दिया, तो मेरी बेटी उसी काम करने वाले के साथ शादी हो। इस डर के मारे राजा दशरथ ने, जनक ने दशरथ के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा। मैं कई बार सोचता था ये सभी जगह के राजा आए थे, अयोध्या में ऐसा क्यों नहीं कि उन्होंने पत्र वहाँ क्यों नहीं भेजा। ये मेन कारण था सोचने का। बहुत जगह जब इसका विश्लेषण किया तो तब जा कर के ये भेद मिला। व्यर्थ मरो जन गाल बजाई, मन मोदक की भूख बुताई। सीख हमारे सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जे सीता। सब ने कहा कि अपने मन में ख्याल निकाल दो और सब सीता जी को जगदम्बा मानो। ऐसा विचार कर ही रहे थे, तब सोचकर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुलावा भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लेकर के चल दी। सिय शोभा नहीं जाए वखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोय लगु लागी, प्राकृत नारे अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगजननी जानकी जी, शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएँ तुच्छ लगती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी,
कि कितनी भी उपमाएं दूं, किसके साथ मिलन करूं, किसी के साथ भी मिलन फिट नहीं बैठता। सीता जी का रूप तो अपना ही एक रूप है। और एक खास बात का ध्यान रखना, जब कोई भी कुंवारी लड़की शादी के लिए तैयार होती है, मंडप में आती है, तो सीता जी का रूप उनको अपने आप मिल जाता है। ऐसा रूप निखर के आता है, कई बार तो सोचने में लगता है कि जैसी देवी बैठी हो, साक्षात देवी बैठी हो, साक्षात लक्ष्मी बैठी हो, साक्षात सीता जी बैठी हो, साक्षात पार्वती जी बैठी हो। इतना सुंदर रूप निखर करके आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब उपमाएं तुच्छ लगती है क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग से रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। कि जो भी किसी का भी हम उदाहरण देंगे वो उस जैसी लगती है। ये तो संसारिक जो स्त्रियां, उनकी उपमा दी जा सकती है, लेकिन साक्षात लक्ष्मी जी की उपमा किसके साथ दो? काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्म मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्हमय अंगों के लिए प्रत्युक्त करना, उनका अपमान करना है और अपने को उपहास पात्र बनाना है कि मैं जिसकी भी उपमा जिसके साथ दूंगा तो कोरी खोखली होंगी, क्योंकि सीता जी की उपमा किसी के साथ नहीं दी जा सकती। सिय वर्णों ते उपमा देई, कुकब कहाय यजुस कोले, जो पटत रहती है समसिया, जग असी जुबत कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाएगा और अपयश का भागी बनेगा। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और प्रकृति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी और अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जो उसकी उपमा सीता जी के साथ दी जाए। गिरा मुखर तन अर्घ भवानी, रति अति दुखत अतन पति जानी, विषवारण बंधो प्रिय जेही, कहो रमा सम की मैं विदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, अगर देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उसमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती जी का अपना अंग ही नहीं है, वो तो अर्धंगिनी है। अर्थात नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग शिवजी जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है, और जिनके विष और मग जैसे समुद्र में उत्पन्न होने वाले नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा प्यो निधि होई, परम रूप में कछुप सोई, शोभारंज मदर सिंगारू, मथे पान पंकज नित्य मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुंदर से, जिनको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की मंथनी का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने हेतु बने सब सुंदर और अस्वाभाविक ही कठोर उपकरण हैं। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, उनके विपरीत यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, उस पर्वत को, उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने कर कमलों से मथे, तब तो हम कह सकते हैं कि लक्ष्मी जी के साथ सीता जी की छवि को मान सकते हैं।
यही विधि जब उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कवि कह सिय समतोल सिया पर तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी की उपमा किसी को नहीं दी जा सकती। सीता जी तो अपने आप में ही रूप की खान है, सुंदर है और जगत जननी है। चली संग ले सखी सियानी गावत गीत मनोहर वाणी सो नवल तन सुंदर सारी जगत जननी अतुलित छवि भारी। शानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगधारी देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर सुशोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए, देखते रह गए। हरस सुरण दुधम्बी बजाई बरस पर सुन अपछरा छाई। पान सरोज मोह जयमाला अब चट जित है सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में क्या है? सीता जी के कर कमलों में क्या है? जयमाला है। जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। हरस सुरण दुधम्बी बजाई बरस परसों ने अपछरा गाई। देवताओं ने दुधम्बी बजाई, अप्सराएं नाचने लगी। पान सरोज सोह जयमाला अब चट चित है सकल भुआला। भुआला मैंने राजा। और सीता जी के हाथ में जयमाला को देखकर सभी राजा सतर्क हो गए, सावधान हो गए और सीता जी को देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा भये मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखें दो भाई लगे ललक लोचन निधि पाई। लेकिन सीता जी चारों तरफ श्री राम जी को निहार रही है। राम जी कहाँ बैठे हैं? जब विश्वामित्र जी के पास देखा तो राम जी सीता जी को देख रहे हैं और सीता जी राम जी को देख रही है। गोर जन लाज समाज बड़े देख सिय सकुचान। लाग विलोकन सखिन तने रघुवीर उरियान। जब काफ़ी देर हो गए, जब एक दूसरे को देखते हुए, तो सखियों ने कहा सीता जी एकदम सुमचा गई।
वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगे। राम रूप अरसिय छवि देखें, नर नारिण परिहर निमेष। सोचे सकल कहत सकुचाई, विधि सन विनय करे मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर वहाँ आए हुए स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हुए सुख चाहते हैं। मन ही मन में विधाता से विनती करते हैं, हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना विचार किए ही राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर। हर विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमार अस देह सुहाई। अच्छे राजा जो वो कह रहे कि हमारे मन में जैसे विचार आ रहे हैं ऐसे ही विचार राजा जनक के मन में कर दें, और ये जो स्वयंवर का हठ राजा ने ठान रखा है इसको हटा दें और सीता के साथ राम जी का विवाह कर। जग भल कहें भाव सब काहू, हठ कीने अंत उरदाऊ। यही लालसा मगन सब लोगू, बरसावरो जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि ये बात सब किसी को अच्छी लगेगी। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मगन हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो ये सांवला सलोना राम जी ही। तब बंदे जन जनक बुलाए, वृद्धावली कहत चले आए। कह निरप जाए कहु पन मोरा, चले भाट ही हरस न थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे वृद्धावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले और उनके हृदय में कम आनंद नहीं था। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। बोले बंदे वचन वर, सुनो सकल महिपाल। पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाए विशाल सियावर। ये शिव जी का धनुष है जो उठाने में बहुत भारी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन असंभव नहीं है, कर सकते हैं। एक होता है जो कार्य हो ना सके, लेकिन ये मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं है। आप सब एक एक कर आएँ और अपना तप तेज दिखाएं। सोई पुरार को दुंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत विदेही, विनय विचार वर हटते।
और इस शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज्यसभा में जो तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण कर दी जाएगी, उससे उसका विवाह कर दिया जाएगा। सोनपन सकल भूप अभिलाषे, भट्ट माने अतिशय मन माथे। परिकर बांध उठ अकुलाई, चलें इष्ट देवन सिर नाई। वर्ण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर धनुष तोड़ने के लिए चले। तमक तमक तक तक शिव धन धरहि, उठे न कोट कोट भात बल करहि। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं, कठोरों भांति से जोर लगाते हैं, पर वो उनसे उठता नहीं। जिनके कुछ विचार मन माही, चाप समीप महिप नहीं जाई। जिन राजाओं के मन में कुछ बुद्धि थी, विवेक था, वे धनुष के पास गए ही नहीं। तमक धरें धन मोड़ नृप, उठे न चले लज्जाए। मनोपाय भट्ट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। सियावर करके आते हैं, अपने कुल देव को मनाते हैं, कोई अपने पितरों को मनाते हैं और धनुष को उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जिनके मन में राम का नाम नहीं, उनकी कोई मदद नहीं करता। पितृदेव भी हमारे तभी मदद करते हैं जब हमारे भगवान मन में बसे हो, श्री हरि मन में बसे हों, तभी वो मदद करते हैं। जा पर कृपा राम की होवे, ता पर कृपा करे सब। सभी कृपा तभी करते हैं जब राम की कृपा हो। और जो माता सीता जी को विवाहने की सोच रहे हैं, भला उन पर राम की कृपा होगी क्या? कभी नहीं होगी। उसी समय रावण भी आया। रावण को देखते ही जितने राजा थे सब ने मन में सोच लिया, अब तो रावण ही से बलशाली तो कोई है ही नहीं। अब तो रावण जरूर इस धनुष का भंजन करेगा और सीता का विवाह रावण से ही होगा। जैसे ही रावण धनुष के पास पहुंचा तो धनुष में क्या देखते हैं, रावण उठाने लगते हैं। हाथ लगाने से पहले ही शिव जी भगवान बैठे हुए, तीसरा नेत्र खुला हुआ है, जिसे देख करके रावण घबरा जाता है। अंदर से आवाज़ आती है कि हे रावण, इस धनुष को तोड़ने की तो बात ही दूर, छूना भी मत। अगर तूने ये धनुष तोड़ दिया तो समझो तेरा काल यहीं पर हो जाएगा, यहीं पर जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि ये धनुष मेरा है और इसको तोड़ने का अधिकार किसको है? खेत जो बोता है उसी को खेत काटने का अधिकार है। दूसरा कोई काटता है तो पाप लगता है, पर किसान को पाप नहीं लगता।
क्योंकि खेत उसी ने बोआ है। राम मेरे हैं और मैं राम का, इसलिए अगर तूने इसको छुआ तो रावण भी समझ गए तीसरा नेत्र खुला हुआ है, फटाफट पीछे हटे। साथ में बानासुर भी थे। बानासुर कहने लगे महाराज क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ, चलो 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 चलो, इतना कह करके पीछे हटे और वापस अपने घर की तरफ चल दिए। भूप सहस दस एक ही बारा। अब सब राजा थक गए, किसी से नहीं उठा। जब रावण से नहीं उठा, रावण ही नहीं छू पाया उसको, बाकियों की हिम्मत कहाँ थी। तब राजाओं ने क्या किया? 10,000 राजा एकदम से, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। 10,000 राजा एक बार में सब लग गए, सब जोर लगा रहे हैं। कोई इधर से पकड़ रहा है, कोई उधर से पकड़ रहा है, कोई बीच में से पकड़ रहा है, कोई आगे से पकड़ रहा है, कोई उसका तिल्ला ही पकड़ रहा है, साथ में रस्सी जो लगी हुई। सब ने जोर लगाया। राजा जनक कहने लगे अरे मूर्खो, ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने कैसे जान लिया? अगर तुमने सबने मिल करके ये धनुष उठा दिया तो तुम क्या सोचते हो? मैं अपनी बेटी को तुम 10,000 के साथ शादी कर दूंगा? हैं? इसका फैसला कैसे करोगे? किसके साथ शादी करूंगा? ऐसा तो संभव नहीं है कि तुम सबके साथ में शादी करूंगा। तो उसमें से एक अभिमानी था, वो कहने लगा जो सबसे बलशाली होगा हम आपस में युद्ध करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, और जो बलशाली होगा वही सीता के साथ शादी करेगा। अब राजा जनक बड़े दुख में पड़ गए, अचरज में पड़ गए। यहाँ तो रंग भूमि कहाँ, यहाँ तो रणभूमि हो जाएगी। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि निटारा। डगैन शंभु सुरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। 10,000 राजा इकट्ठे उठा रहे हैं, लेकिन धनुष उनसे 10,000 से भी उठाए से नहीं उठ रहा। कैसे? जैसे कामी पुरुष होता है, स्त्री को डिगमगाने के लिए बहुत तरह की बातें करता है, और लेकिन पतिव्रता नारी कभी भी डगमगाती नहीं है। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरहि नटारा। डगैन शंभ सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। सबर निरप भय जोग उपासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चलें चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, सबकी गर्दन नीचे झुक गई। जैसे विराग्य के बिना सन्यासी उपहास का पात्र हो जाता है। बहुत से लोग भगवा कपड़े पहन लेते हैं, सन्यासी का कपड़ा पहन लेते हैं, लेकिन इंद्रियों को नहीं जीत पाते, खान पान को कंट्रोल में नहीं कर पाते। उनको स्वादिष्ट खाना चाहिए, मन भावत खाना। उनको तरह तरह के रंग चाहिए। इंद्रियां नहीं रोक पाते इंद्रियों को। अगर इंद्रियों को नहीं जीता, मन को नहीं जीता, तो भले कितने ही सन्यासी क्यों ना हो जाए, कितने ही भगवे कपड़े पहन ले, सन्यासियों का जैसे उपहास होता है, कपड़े तो सन्यासी के पहन लिए, लेकिन मन तो नहीं जीता, तो उपहास के पात्र बनते हैं। लोग उन पर तरह तरह की बातें थोपते हैं। ऐसे ही राजाओं के ऊपर वही बात हो गई। कीर्ति विजय
बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों हार कर चल पड़े, मतलब हार दिया। जब धनुष उठा ही नहीं, वीरता कहाँ रहेगी? वीरता तो तब होती हो धनुष को उठा लेते। शेरी हत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाय समाजा। निरपन विलोक जनक अकुलाने, बोले वचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर राजा जनक बड़े दुखी हुए। और रानी सुनैना, उसका तो बड़ा बुरा हाल है। वो तो कह रही है, मैं राजा को बार बार समझा रही थी ऐसा हठ मत करो, लेकिन राजा नहीं माना। मैंने बहुत कहा था कि ये इसमें जग हंसाई होगी और कुछ नहीं है। और राजा जनक सोच रहे हैं अब क्या होगा, क्या बेटी को ऐसे ही कुंवारी बिठाना पड़ेगा? अपने अपने समाज में अवसर देखकर राजा उकला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। कहने लगे, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन उठाना। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देव दनुज धर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणवीर इस सभा में आए। वार मनोहर विजय बड़, कीर्त अति कमनी। पावनिहार विरंच जनो, रचौन धनुरम दीन सियावर राम। पर्ण को ठाना था, जिस पर्ण को सुन करके दूर दूर के राजा आए थे। बहुत से देवता मनुष्य का रूप धरकर आए, बहुत से दैत्य राक्षस भी अलग अलग राजाओं का रूप बनाकर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मुझे लगता है ब्रह्मा ने रचा ही नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। कहो का यह लाभ न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा। रहो चढ़ावे तो रव भाई, तिल भर भूमि न सके चढ़ाई। कहिए वो लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? कौन नहीं चाहता कि इस धनुष को तोड़ें और सीता के साथ विवाह करें, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका, हिला तक नहीं सका। अब जन को माख भट मानी, वीर बहीन मही में जानी। क्या कहा? अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज ना हो, अपने आप को वीर ना कहे। मैंने जान लिया, वीर बहीन मही में जानी, कि ये जमीन जो है, ये धरती वीरों से विहीन हो गई है। इस धरती पर कोई वीर रहा ही नहीं।
तजो आस निज निज घर जाओ, लिखान विधि विदेह ब्याओ। तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरी जानकी के भाग्य में ब्याह लिखा ही नहीं। सुकृत जाए जो पन पर है वो, कुंवर कुंवारी रहो का करहु। इसके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। अब ये जीवन भर कुंवारी रहेगी। जो जन तऊ बिन भट हुई भाई, तो पन करे होत न हसाई। अगर मैं ये पहले जानता तो ये प्रण में कभी नहीं ठानता, और ये जग में जो हसाई हो रही है ये हसाई ना होती। जनक बचन सुन सब नर नारी, देखें जानकी भय दुखारी। जिसने भी जनक जी की बातें सुनी, क्योंकि जनक जी खाली आंखों में आंसू नहीं थे, बाकी रोने में कोई कमी नहीं थी। बड़े दुखी मन से कह रहे थे। जिस ने जनक की बात सुनी वो सब बड़े दुखी हुए और जानकी जी की तरफ देख रहे हैं कि कैसे भाग्य लिखा कर लाई। माखे लखन कुटिल भई भोए, रद पट फरकत नैन श्री सोए। जब राजा ने कहा ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, खाली हो गई है, लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं, दुख फटफटा रहे हैं, अंदर से तमतमा रहे हैं। ये राजा ने क्या बात की? राजा ने ऐसे वचन कहे, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा जरूर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति यही कहती है कि बड़े जब बैठे हों तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। बड़े जब बात करने वाले हों तो बच्चों को अपना मत नहीं देना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है। आजकल क्या हो रहा है? आजकल तो हैं अब क्या हो रहा है? अब तो पहले क्या होता था, बच्चे पूछते थे, माँ से कहता था बेटा, माँ पिताजी से पूछ लो मैंने वहाँ जाना है। सीधा नहीं पूछता था, माँ के थ्रू पूछता था कि माँ पिताजी से पूछ लो ना, पिताजी अगर कह देंगे तो मैं चला जाऊँगा। फिर धीरे धीरे पिताजी से सीधा पूछना शुरू कर दिया और फिर आगे चलकर बिना पूछे ही जाने लगे। और पूछ भी लेते हैं बुजुर्ग तो क्या कहते हैं, बीच में टांग मत अड़ाया हैं। ऐसा ही होता ना? कहाँ होता है ये? जिनके घर में राम के संस्कार नहीं हैं, ध्यान रखना। जिनके घर में राम के संस्कार हैं, आज भी अगर वो माँ बाप शादीशुदा बेटे के 10 थप्पड़ भी मार देते हैं तो बेटा जवाब नहीं देता। ये संस्कार हमारे और आपके दिए हुए हैं। अगर हम कहें कि ये समय का कसूर है, समय का कसूर नहीं है, कहीं न कहीं कसूरवार हम लोग हैं। लक्ष्मण जी फड़फड़ा रहे हैं, बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फटकने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कह न सकत रघुवीर डरे, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिरे, बोले गिरा परमान।
श्री रघुवीर जी के डर से लक्ष्मण जी कुछ कह नहीं सकते, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण के समान लगे। जब वो नहीं रह सके तो लक्ष्मण जी कब तक गुस्सा रोकेंगे, नहीं रोक पाए। तब उन्होंने क्या किया, एक हाथ राम जी के चरणों में लगाया और दूसरे हाथ से क्या कह रहे हैं, रघुमन महु जय कोई होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्वान रघु कुल मन जानी। आज राजा जनक ने, हे नाथ, राम जी से कह रहे, हे नाथ, आज राजा जनक जी ने बड़ी अनुचित वाणी कही है, अनुचित बात कही है। जहाँ रघुकुल के दो दो वीर बैठे हों, वहाँ वीरों का अपमान राजा ने किया है। बड़ी बिना सोचे समझे राजा ने बात कही है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, और साचे दरबार की। श्री राम जय राम जय जय राम।